अपने आप को बेईमानी में और इस तरह के कार्य करने में बहुत ही उच्च कोटि का मानती है। और आपको मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कुछ ही दिन पहले चुनाव से पहले कह रही थी कि रिवाज बदलेगा, सरकार बदलेगी। मैंने उस वक्त भी आपको कहा था कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ना रिवाज बदलेगा ना सरकार रहेगी, सरकार कांग्रेस की बनेगी। वैसे ही मैं आपको कह रही हूँ कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी और मुकेश अग्निहोत्री जी, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, इनके नेतृत्व में जो सरकार बनी है ये बिल्कुल जिसको बोलते हैं तटस्थ है। इसको कोई भारतीय जनता पार्टी के ये जो षड्यंत्र हैं ये गिरा नहीं सकते। कांग्रेस पार्टी की सरकार इसी बहुमत के साथ 5 साल स्टेबिलिटी के साथ लोगों के काम करेगी और 5 साल के बाद चुनाव आएंगे तब कांग्रेस वापस आएगी, ऐसा हो सकता है। देखिए, इनके गुमराह करने से क्या होता है, ये जानते हैं कि ये जो ये इन्होंने पिछले 5 साल में काले कारनामे किए हैं जिसकी वजह से हिमाचल की जनता ने इनको वापस सरकार में नहीं लाया है, तो इनको मालूम है कि इनकी सारी करतूतें जो सामने आ जाएंगी, काम इनसे होते नहीं हैं। 5 साल जब ये सरकार में थे तब इन्होंने काम नहीं किए, अब तो ये सरकार से बाहर हैं। इनके कुछ नेता ये भी कहते हैं कि हम दिल्ली से पैसा ले आएंगे, तो पीछे तो डबल इंजन की सरकार थी, हिमाचल में बीजेपी की सरकार थी और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार थी, तब क्यों नहीं ले आए वो पैसा, किसने मना किया था? ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने के तरीके हैं और लोगों को एक 6 महीने का अपने लिए, जिसको हम बोलते हैं ना कि भाई लोगों को चलाने का तरीका है कि भाई 6 महीने तक लोगों को हम इसी बात पे चलाए रखें कि 6 महीने में कांग्रेस जा रही है। कांग्रेस कहीं नहीं जा रही है। कांग्रेस बिल्कुल स्थायी सरकार बना करके शिमला में बैठ गई है, काम करेगी, काम करके जनता के पास जनता को डिलीवर करेगी। हमने पहले ही कहा था, और सुक्खू जी का मैं इंटरव्यू देख रही थी, मुकेश जी का इंटरव्यू देख रही थी, कि सबसे पहले ओपीएस महिलाओं को जो हमने वादे किए हैं, अन्य जो हमारी गारंटियां हैं उनको पूरा करेंगे। और ये भूल जाए कि कांग्रेस की सरकार कहीं जा रही है और लोगों को भी ये गलत बयानबाजी करनी छोड़ दें। देखिए, हम तो कांग्रेस पार्टी का शुरू से स्टैंड रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों की पार्टी है और यही कारण रहा कि पिछले 1 वर्ष में अडानी समूह ने दोनों सीमेंट प्लांट जो हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, ये दारलाघाट और बरमाना वाला, ये दोनों जो हैं अडानी समूह ने खरीद लिए। और हम सब जानते हैं, आप जानते हैं कि जिस तरह से फार्मर्स के, किसानों के साथ हुआ था कि किसानों की ज़मीनों को हड़पने के लिए उन्होंने एक षड्यंत्र रचा था और वो काले कानून लाए गए थे। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ हिमाचल में सरकार थी, दिल्ली में भी सरकार थी और है, और मिल करके अडानी ग्रुप को ये जो दोनों सीमेंट प्लांट है ये बेचे गए। अब अडानी जो है, आप देख लीजिएगा, स्थानीय लोगों के रोज़गार बंद करके अपने जो लोग हैं वो गुजरात से लाएंगे, चाहे कहीं से लाएंगे, और अपनी जो उनकी कंपनी के, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है चाहे अन्य चीज़ें हैं, अपनी कंपनी के लोगों को वो यहाँ घुसाने का तरीका है। मुझे पूरा विश्वास है कि सुक्खू जी और मुकेश जी दोनों मिलकर के कोई ना कोई तरीका निकालेंगे जिससे कि सीमेंट की कीमतें भी नीचे आएँ और ये अडानी ग्रुप जो है लोगों के साथ खिलवाड़ न करे, जिनकी ज़मीनें इसमें गई हैं। हिमाचल के लोगों ने इसके लिए कुर्बानी दी है, हिमाचल के लोग इसमें लगे हुए हैं, हिमाचल के लोगों के साथ खिलवाड़ न करे अडानी ग्रुप। और मुझे पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की जो हमारी सरकार है वो कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी।